अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज मैं सिलाई के कोर्सेज़ आपको दिखाऊंगी। अपनी ये बुक है हमारी सिलाई की, और इसमें हमने क्या क्या सीखा है वो सब दिखाऊंगी। आप लोग ये देखिए, ये पहले हमें क्या चीज़ सिखाई गई है, मशीन के पुर्जे वगैरह की मालूमात दी गई है। और फिर इसके बाद आगे हम देखते हैं कि क्या हमें सिखाया गया है। ये है गले की डिज़ाइन अपनी, देखो कितनी प्यारी प्यारी डिज़ाइन बनी हुई है। अब उसके बाद हम आते हैं दूसरी चीज़ों की तरफ। ये अपने सलवार की पट्टियों की डिज़ाइन बता दी गई है। इस तरह बना, जब बुक पर बना दी जाती है तो कम बनाने में आसानी हो जाती है कि हमें सोचना नहीं पड़ता, और बुक खोलते हैं और बना लेते हैं डिज़ाइन रंग रंग की। और उसके बाद हम आएंगे अपने इस हिस्से की तरफ, जो हमारा ये डायग्राम बना हुआ है। ये डिज़ाइनर सलवार है, शायद आप देख कर समझ गए होंगे अगर आप सिलाई करना जानते हैं। और ये कमीज़ भी डिज़ाइनर है। और आगे भी दिखाते हैं क्या क्या हमारे पास है। ये अफ़गानी सलवार के डायग्राम हैं, और ये उसके माप लिखे हुए हैं। और आगे इधर भी देखो, ये अपनी धोती सलवार है, और इसमें ये कमीज़ है, और जो रुई डाल के गोल गोल उसमें बनाते हैं वो कमीज़ है। आपको कभी आप लोग को बताऊंगी ये भी कमीज़, तो समझ में आ जाएगा। और ये इसके डायग्राम हैं। और फिर उसके बाद ये देखो डिज़ाइनर चूड़ीदार हैं, यहाँ पे डिज़ाइन बनती है, बहुत बहुत ही खूबसूरत लगती है डिज़ाइन जब हम बनाते हैं। और ये अपने कलीदार फ़िराक है, और उसमें ये आस्तीन फुल वाली है। ये बहुत ही ये ड्रेस प्यारा लगा था जब मैं बनाई थी। और ये अपना डायग्राम लिखा हुआ है। ये अपना हिना फ़िराक है, और हिना फ़िराक भी अपनी बहन का मैं सिली थी पहली बार, बहुत ही खूबसूरत लगता था जब वो पहनती थी। और इंशाल्लाह आप लोग को भी ज़रूर बताऊंगी ये फ़्राक। और ये उसके पूरे माप लिखे हुए हैं हिना फ़िराक के। और उसके बाद ये देखो गोल दामन कमीज़ है, और उसके साथ ये धोती सलवार तो बहुत ही खूबसूरत लगती है, क्योंकि हमारे क्लास में एक बच्ची अभी जल्दी सीख कर गई है, उसको हमने सिखाए थे। ये धोती सलवार पे ये गोल कमीज़ मैं उसको सिलवाई थी। पैसा तो उसके कमीज़ में, ड्रेस में कुछ भी नहीं लगा था, बहुत सस्ता ड्रेस था। लेकिन जब वो पहनी, इसकी डिज़ाइन की वजह से इसकी खूबसूरती इतनी बढ़ गई थी कि सारे क्लास के बच्चे बोलते आपा मुझे भी सिलना है। इंशाल्लाह आप भी हमारे पास सीखकर माहिर हो जाएंगे, बहुत अच्छे कारीगर डिज़ाइनर। और फिर इसका भी डायग्राम आप देख सकते हैं। और ये भी देखो डिज़ाइन वाला कमीज़ बनाई थी और सलवार, ये भी बहुत प्यारा लगा था। और जितना मैं सिली हूँ एक भी मेरे पास बचा नहीं है, लोग मुझसे मांग लिए हैं क्योंकि इतना प्यारा ही लगता था। और ये इसका डायग्राम है। और फिर आ जाते हैं, ये अपने बेल्ट वाले चूड़ीदार सलवार है, क्योंकि बगैर बेल्ट की भी होती है, इसीलिए ये बेल्ट वाला बता दिया गया है। और ये इसका डायग्राम है। और फिर इसको देखो, ये बगल से जो रहती है कली, यानी बगल की कली कुर्ती इसको कहते हैं। बहुत से लोग ये कमीज़ बहुत पसंद करते हैं। और ये इसके डायग्राम हैं। ये देखो, ये ट्राउज़र है, देखो इसका डायग्राम कैसा बना हुआ है। और ये भी तो बहुत ही खूबसूरत लगता है, आप भी जब बनाएंगे तो समझ में आ जाएगा। इसका डायग्राम भी ये है। सब मैं डायग्राम के साथ सिखाती हूँ, और बहुत ही आसानी से समझ में आ जाता है डायग्राम की वजह से। और ये अपनी शलवार है 2 कली वाली। अभी बहुत कम लोग इसको सिलते हैं, लेकिन फिर भी बच्चों के लिए कभी कभी कोई पसंद करता है, या कम कपड़ों में तो इसकी ज़रूरत पड़ जाती है, इसलिए हर हुनर होना ज़रूरी है। और इसका ये माप लिख चुके हैं हम। ये देखो चूड़ीदार है, इसका डायग्राम बना हुआ है। और फिर देखो ये इधर से अपना ये माप लिखा हुआ है। और ये कमर से कली वाला फ़िराक है, देखो ये देख सकते हैं, ये तो बहुत ही खूबसूरत लगता है। इंशाल्लाह फिर आप लोग को भी सिखाएंगे हम। और ये उसका डायग्राम है।
और ये पफ वाली आस्तीन है और कमीज़ है ये उसकी सादी, और हाफ आस्तीन भी है ये अपना उसका माप है। ये देखो बेल्ट वाली सलवार है। और फिर ये तो नॉर्मल रोज़मर्रा पहनने के लिए इस्तेमाल होते हैं, इसको तो सीखना बहुत ज़रूरी है। और फिर उसके बाद ये देखो इसके डायग्राम लिखे हुए हैं। अब इधर आ जाते हैं, ये 4 कली वाली सलवार है और ये बहुत ही कम कपड़ा रहता है तब इसकी ज़रूरत पड़ जाती है। ये सादी सलवार है, यानी उसमें कुछ भी ना बेल्ट है ना कली है, कुछ भी नहीं है। और ये इसका डायग्राम बना हुआ है। ये अपनी शेरवानी कट कमीज़ है और ये इधर अपना डायग्राम बना हुआ है। और इसमें हाफ आस्तीन के भी माप है, हाफ आस्तीन बने हुए हैं। ये लाइन फ्रॉक है और उसमें इसकी आस्तीन फुल आस्तीन दी हुई है और इसके ये डायग्राम बने हुए हैं। ये देखो मीडी है और ये बहुत ही प्यारी लगती है जब सिलकर पहनते हैं। ये पट्टी वाला बास्केट ब्लोमर है जो बच्चों को पहनाते हैं, उसका डायग्राम ये बना हुआ है और ये इसका माप है। अब आते हैं अपना, इधर देखते हैं क्या है। ये सादा फ्रॉक है बच्चों का और फिर ये उसका माप लिखा हुआ है। और ये बेबी फ्रॉक है और ये उसके माप लिखे हुए हैं बेबी फ्रॉक के। ये पेटीकोट है और ये उसका माप लिखा हुआ है। और ये बीप है जो बच्चों के गले में बांधा जाता है जिससे बच्चों के कपड़े साफ रहते हैं। और ये उसका माप लिखा हुआ है। ये नाड़ी वाला झबला है बच्चों का और उसका डायग्राम है और इसका ये माप लिखा हुआ है। ये सादा झबला है और ये सादे झबले का माप लिखा हुआ है। ये टोपी है जो बच्चों को लगाते हैं, छोटे बच्चों को, उसका डायग्राम है। ये देखो उसका माप लिखा हुआ है। इसका तो सीखना बहुत ज़रूरी है। ये बेबी नेकर है, इसका डायग्राम बना हुआ है। बेबी नेकर के ये माप लिखा हुआ है। ये बाबा नेकर है और ये बाबा नेकर का माप लिखा हुआ है। और ये स्मोकिंग है, डिज़ाइन बनते हैं फ्राकों वगैरह पे, आस्तीनों पे, और ये उसके माप लिखे हुए हैं, तरीका बताया हुआ है कैसे ये बनता है। ये हनीकॉम है, आप देखते जाइए मेरी इस पे बुक पे, वेरी गुड। ये भी देखो हनीकॉम। ये लंगोट है, ये देखो उसके माप लिखे हुए हैं। अब ये देखो कितने तरह के ये इस पे टक्स दिए जाते हैं, वो तरीका बताया गया है। डायमंड टक्स, कोट और पैंट टक्स, ग्रेजुएट टक्स, नाइफ टक्स, शेल टक्स, सारे तरीके बता दिए गए हैं और ये लिखकर भी समझा दिया गया है। ये रफ़ू करने का भी तरीका यहाँ सिखाया जाता है, देखो। और यहाँ पे भी उसका तरीका लिख दिया गया है। और ये देखो पेमन लगाने का ये सब तरीका है, किस तरीके से कपड़ा जल जाए, फट जाए, सब तरह का ये पेवन बताया गया, गोल, तिकोन, चौकोन, पेवन। और ये अपना पेवन का तरीका भी लिख दिया गया है। और ये नेक पिन है और ये देखो उसका माप लिखा हुआ है। और ये देखो जोड़ का तरीका बता दिया गया है, तो ये जोड़ कपड़े पे कैसे लगाते हैं वो सारे तरीके इस पे दिखा दिए गए हैं। और ये जोड़, और ये देखो चुन के तरीके बता दिए गए। चुन कितने तरह की होती है, फैन चुन, बॉक्स चुन, नीफ चुन, प्लेट वाली चुन, सादी चुन, ये देखते जाओ सब। ये देखो हर तरह की बटन बताई गई है, जेंट्स लेडीज़ सब तरह का कैसे लगाई जाती है, क्या नाम होते हैं, ये सारे पूरा लिखकर बताया गया है। और ये देखो ये क्या है, कच्चा टाका, ये पहला है,
काम यही शुरू होता है और फिर ये उसके पूरे तरीके बता दिए जाते हैं। देखो अपनी बुक दिखाकर तो मैं कंप्लीट कर दी हूँ, लेकिन जो हमारे पास हुनर है इसमें सब मौजूद नहीं है। ये सारे ये शुरू के पार्ट थे और डिज़ाइनर का जो सब अब चल चुका है पहनने का, डिज़ाइन बनाते हैं ड्रेसों में, वो सारी चीज़ें हमारे जहन में मौजूद है। वो सब भी हम आप सबको सिखाएंगे इंशाल्लाह। अगर आप हमसे सीखना चाहते हैं सिलाई का हुनर तो हमारा नंबर डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप हमसे आसानी से उससे कांटेक्ट कर सकते हैं।